31 जनवरी 2023 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सतुआ बाबा सेवा शिविर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री त्रिवेणी शिव चर्चा कथा के दूसरे दिन मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा प्रयागराज वालों के लिए दोपहर के 4 बजे से 7 बजे तक थी, पर टीवी पर देखने वालों के लिए यह कथा रात के 10 बजे से 12:30 बजे तक आई। और अगर आप रात को यह कथा नहीं देख पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप 1 फरवरी को भी दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आस्था भजन टीवी चैनल पर इस कथा को देख सकते हैं, या फिर आस्था चैनल के यूट्यूब चैनल पे या फिर विठलेश्वर सेवा समिति के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं त्रिवेणी शिव चर्चा कथा के पहली जानकारी की ओर। कथा की शुरुआत होते ही सतुआ बाबा ने अपने शब्दों से सबका दिल जीत लिया। सतुआ बाबा जी ने गुरुजी से कहा, महाराज जी केवल एक फ़ोन पर हाँ बोल देंगे, मैंने से सोचा भी नहीं था, और हम प्रयागराज वाले इस 2 दिन में ही पूरा साल जी लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हमारे हाथ में जल कलश आता है और जब हम इस जल कलश को लेकर शिवालय तक पहुंचते हैं तो हमारे हाथ की हथेली में कितनी भी गलत रेखाएं हों और हमारे घर में कितना भी क्लेश हो, वह सब इस जल कलश को हाथ में रखने से समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोले बाबा की कथा में हमेशा भोला बनकर ही जाना चाहिए। विद्वान बनकर या फिर ज़्यादा ज्ञानवर बनकर जाओगे तो मेरे भोले बाबा आपको नहीं मिलने वाले। आपको तो एकदम सहज और एकदम निर्मल मन का होना चाहिए। आपकी शिव के प्रति भक्ति, शिव को पाने की ललकता होनी चाहिए, तभी शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। उन्नत मालवीय जी कानपुर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शिव पर हमारा उतना पहले विश्वास नहीं था, पर हमने शिव महापुराण कथा प्रारंभ किया सुनना और धीरे धीरे हमारा शिव पर विश्वास बढ़ने लगा, शिव पर विश्वास जागृत होने लगा। आपने कथा में बेलपत्र वाला उपाय बताया था, जिसमें बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाना होता है। वह उपाय मैंने किया। पहले कई बार मैंने इंटरव्यू दिया था, परीक्षा दिया था, पर कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर किसी के कहने पर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, शिवलिंग पर बेलपत्र को चिपकाना शुरू किया और मैंने ऐसा निरंतर किया और बाबा की कृपा से मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में और सतुआ बाबा जी का धन्यवाद करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पूरे विश्व में, पूरे भारत में तुरंत आपकी समस्या का निवारण करने वाला कचहरी महादेव का मंदिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में मिलेगा। कचहरी महादेव का मंदिर जो प्रयागराज में है, जहाँ पर 288 शिवलिंग रहती हैं और जहाँ पर आपकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाता है। दुनिया में, पूरे भारत में आपको कहीं पर भी कचहरी महादेव का मंदिर नहीं मिलने वाला। यह मंदिर सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में है, जहाँ पर व्यक्ति जाकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है, महादेव से अपनी गलतियाँ बोलता है और अपने मन की बात महादेव से कह देता है और महादेव भी उसकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब यहाँ पर साक्षात महादेव बैठा है, आपके घर के नज़दीक महादेव बैठा है, तो आप क्यों इधर उधर के ढोंग प्रपंच अंधविश्वास में पड़े हुए हो? और ऐसे में तुम्हारे जीवन में धिक्कार है। आपको महादेव पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपकी बात महादेव सुनते हैं। ऐसे में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होना चाहिए। शिव आपको संभाल लेंगे, बस आप अपना विश्वास महादेव पर अटूट रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कुमारी मंजू प्रतापगढ़ से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 15 अगस्त को मेरे भाई 21 साल का है जो छत से गिर गया और उसके सर में चोट लगने के कारण वह कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा सिर्फ हम इसे 10 दिन ही रखेंगे, उसके बाद बॉडी आपको दे देंगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। जो भी देखता था वह कहता था जैसे ही वेंटिलेटर से इसे नीचे उतारेंगे तो उसके शरीर में श्वास नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। पर मेरे पर भोले बाबा की कृपा देखो, हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को हम उसको आचमन तो नहीं करा सकते थे, इसलिए हमने उस जल को उसको शरीर में लगाना शुरू किया। कपड़े से उसके पूरे शरीर में हम वह जल लगा देते। इसके बाद 10 दिन हो गए और हमने डॉक्टर से 1 दिन और मांगा और जो भी उससे मिलने जाता उसके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आ जाता। 11वें दिन उसके शरीर में, उसके हाथ पाँव में हलचल होने लगी और अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दिव्या ठाकुर जी प्रयागराज से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, जिंदगी भर सतुआ बाबा के आभारी रहेंगे। उन्होंने 2 दिनों की इस कथा को सुनने का जो मौका हमें प्रदान किया है।
गुरुजी, मेरे सर में एक गठान हो गई थी और दवा कराने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रही थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बोल दिया था और यह गठान जांच के लिए जाएगी ऐसा भी कह दिया था। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी हो सकती है। इसके बाद मैंने आपकी कथा मोबाइल पे सुनी और उस कथा का हमने निरंतर सुनना शुरू किया। आपकी कथा निरंतर सुनते और शिवलिंग पर जाते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करते, बेलपत्र का आचमन करते। ऐसा हमने निरंतर करना चालू किया। भोले बाबा की कृपा से मेरे सर की गांठ घुल गई है। डॉक्टरों ने भी चेकअप किया और बताया अब आपको दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी आपको महादेव के पास रो रो कर यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं बहुत गरीब हूँ, बल्कि आपको महादेव के पास जाकर यह बोलना चाहिए, इस संसार में आपने मुझे इतना अच्छा शरीर देकर भेजा है, पर जैसे आपने एक चोर को कुबेर बना दिया था, उसी तरीके से मुझ पर भी कृपा कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे छोटा बच्चा कोई चीज़ की जिद करता है तो उसको हम कह देते हैं कि जिद मत करो नहीं तो बाबा आ जाएगा, और वह बच्चा हमारी बात को सच मानकर जिद करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी जिद करने पर वह बाबा ना आ जाए। उसी प्रकार आपके जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, तो आपको भी यह विश्वास रखना है कि बाबा आएगा। आप तो बस एक लोटा जल लेकर शिवालय जाओ और शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा पर विश्वास रखो कि बाबा मेरा कष्ट जरूर दूर करेंगे, बाबा आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मंजू पाठक जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, उसका क्या वर्णन करूं। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांच कराई तो डॉक्टरों ने उसमें कैंसर बताया। डॉक्टरों ने उसके ऑपरेशन की बोल दिया था, पर मेरी पड़ोसन ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बताते हुए कथा सुनने को कहा। मैंने रोज एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा से अपने दिल की बात बोल दी। बाबा, मुंह में छाला आ गया है, इसको ठीक कर दो ना बाबा, आप कृपा करो महादेव। साथ ही रोज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आचमन करने लगी। भोले बाबा की कृपा से मेरा छाला ठीक होने लगा और कैंसर उसमें अब नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। धीरज कुमार जी काशी से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूँ। 5 माह से मेरा काम धंधा सब बंद पड़ा था, दुकान का किराया देने का भी नहीं बन पा रहा था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दुख आता है तो वह आपको झंझोड़ के रख देता है। दुनिया के लोग तुम्हें कई प्रकार के नुस्खे बताएंगे, तरीके बताएंगे, पर आपको इनके प्रपंचों में नहीं पड़ना है, आपको कहीं पर भी नहीं भटकना है। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने कहा, सब जगह से हार जाने के बाद एक दिन हमने टीवी पर आपकी शिव महापुराण कथा सुनी। शिव महापुराण कथा सुनने के बाद हमारा शिव पर विश्वास और प्रबल हो गया। एक लोटा जल लेकर हम उसी दिन शिव मंदिर पहुंच गए। एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया, एक लोटा जल चढ़ाया और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हाथ रखकर अपनी मनोकामना करने वाला जो उपाय आपने बताया था वह किया, जो कि बहुत बड़ी समस्या आने पर किया जाता है। मेरी दुकान बाबा की कृपा से अच्छी चलने लगी। दुकान का किराया तो दूर की बात, मैंने दुकान ही खरीद ली और दुकान अब ऐसी चल रही है कि दुनिया की कोई दुकान क्या चलेगी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर निर्वाल उठाता है, शंकर भगवान के या तो फिर मंदिर में ही जाता है और उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई हंस देता तो हंसने वाला व्यक्ति खुद का जीवन तो बर्बाद करता ही है, साथ में अपनी 7 पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव मंदिर में जा रहे हो तो जल चढ़ा दो, अगर आपसे यह भी नहीं बन सकता है तो शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई कर दो, निर्वाल उठा दो, अगर आपसे यह भी नहीं बन पाता है तो शिव मंदिर में जाकर आप 3 बार ताली बजा दो, अगर आपसे ये भी नहीं बन पाता है तो शिव मंदिर में जाकर आप सिर्फ बम बम भोले बोल दो, और अगर आपसे यह भी नहीं बन पाता है तो शंकर भगवान के मंदिर का शिखर दर्शन करते हुए निकल जाओ, और अगर आपसे ऐसा भी नहीं बन पाता है तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से जब आप निकल रहे हो तो स्माइल करते हुए निकल जाओ, मुस्कुराते हुए निकल जाओ। इस पर भी महादेव आपको प्रसन्न देखकर आप पे प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। गुरुजी ने बताया, त्रिवेणी शिव चर्चा आज पूर्ण हो गई है, जो कि 31 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है। अगली कथा जो होने वाली है वह बुरहानपुर मध्य प्रदेश में होने वाली है। इस कथा का आनंद आप 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था टीवी पर प्राप्त कर पाएंगे।
अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आस्था टीवी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल चैनल पर जाकर आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी? कथा के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिए।